हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोराटा पढ़ेंगे। और हमारा प्रोराटा में मैं आप लोग को एक अभी पेपर हुआ था बच्चों का जस्ट दिसंबर में, तो उसका क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा प्रोराटा। ये क्वेश्चन अभी सीबीएसई वालों ने लिया था, जो अभी टेस्ट हुआ था, प्री बोर्ड हुआ था। प्री बोर्ड का ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या है, गिरधा लिमिटेड इशू 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच का। The amount was payable as follow: on application 4 rupees, on allotment 3 रुपये per share, on first and final call 3 rupees per share. Application for 1,50,000 share were received pro rata. Allotment was made. Mr. Kirtan, who applied for 1,500 shares, failed to pay allotment and first call money. These shares were forfeited and reissued for 8 rupees per share, fully paid up. Past guarantee by opening call in arrear account in the books of the company. बच्चों, इस क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिरधा लिमिटेड ने इशू किया था 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच का। यानी उसने इशू कितना किया? 1,20,000 इक्विटी शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज़ का। और 10 रुपीज़ उसने किस तरह से मंगाया? 4 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाया, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझो, देखो ज़रा कि 1,20,000 इक्विटी शेयर था, ठीक है, और एप्लीकेशन शिफ्ट हुआ 1,50,000 का। इट मीन्स ओवर सब्सक्राइब बाय 30,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। इसका मतलब ओवर सब्सक्राइब मतलब हम ये कहेंगे कि कंपनी ने 1,20,000 शेयर इशू किया और एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ 1,50,000, तो 30,000 अधिक शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया। अब बात आती है कि कंपनी सबको नाराज़ तो कर नहीं सकती है, तो नाराज़गी को दूर करने के लिए कंपनी क्या करती है कि सबको एक रेशियो प्रोपोर्शनेट में शेयर अलॉट कर देती है, जिसको बोला जाता है प्रोराटा। तो प्रोराटा किसके बीच में बनता है? एप्लीकेशन रिसिप्ड एंड अलॉटमेंट। कितना एप्लीकेशन अलॉट करेंगे, ठीक है। तो रिसिप्ट है 1,50,000 और अलॉट करना कितना, मुझे अलाउ कितना करना है? 1,20,000। तो इन दोनों के बीच में हमारा प्रोराटा रेशो बनेगा 1,20,000 और 1,50,000 के बीच में। इसी में एक के मिस्टर कीर्तन थे, जिन्होंने अप्लाई किया था 1,500 शेयर का। इन्होंने पे नहीं किया। कब नहीं पे नहीं किया? फेल हो गए, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी इन्होंने नहीं दिया। इनके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है, और फॉरफिट करने के बाद दोबारा से इसको बेच दिया जाता है। कितने रुपए? 8 रुपये पर शेयर, फुल्ली 8 रुपये पर शेयर। और यहाँ पे फुल्ली पेड का मतलब होता है क्या है? यानी 10 का शेयर, फुल्ली पेड का मतलब होता है इस फुल्ली पेड का 10 का शेयर 8 रुपये बेच दिया। इट मीन्स लॉस कितने हुआ? 2 रुपये का। लगभग क्वेश्चन सबको पूरा समझ में आ गया होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहली जो एंट्री पास होगी, पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, या पहले हम लिख लेते हैं सब कुछ। एप्लीकेशन शिफ्ट, एप्लीकेशन शिफ्ट 1,50,000 शेयर। एप्लीकेशन इशूड, एप्लीकेशन issued by company 1,20,000 शेयर। तो 30,000 शेयर जो है हमारे पास शेयर, तो ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 30,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया।
अब कंपनी ने यहाँ कुछ बोला भी नहीं है कि ओवर सब्सक्राइब्ड में क्या करना है, ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये 30,000 शेयर है ना, इसके जो भी एक्सेस पैसा है नेक्स्ट कॉल पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखो एप्लीकेशन क्या मंगाया उन्होंने, एप्लीकेशन बोला है 4 रुपये पर शेयर। अलॉटमेंट पे उन्होंने मंगाया हमसे 3 रुपये पर शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाया हमसे उन्होंने 3 रुपये पर शेयर, टोटल 10 रुपीज़ हो गए। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन CPSC वालों ने पूछा है। और हुआ क्या बच्चों, एक मिस्टर कीर्तन थे जिन्होंने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब सारी प्रॉब्लम यहीं पर है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे ख़त्म। तो हम एक बना लेते हैं, प्रो राटा रेशियो बना लेते हैं। प्रो राटा रेशियो क्या बनता है, प्रो राटा रेशियो है ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के विषय, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितने के लिए शिफ्ट हुआ, 1,50,000 शेयर्स के लिए। अलॉट कितना करना है, 1,20,000। 4 कैंसिल कर दो और ये 3 डिवाइड कर दो, इसको 5 आया और ये 4। इट मीन्स क्या हुआ, जो मुझसे 5 शेयर मांगेगा उसको मैं 4 शेयर दूंगा। कंपनी सबको ना खुश खुश देखना चाहती है, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती है कि सभी शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करेगी। अब इसमें कोई भेदभाव तो किसी के साथ होगा नहीं। कंपनी ने बोल दिया भाई देखो, जो 5 शेयर मांग रहा है उसमें 4 ही शेयर दे पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोग मांगने वाले हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। सबकी इच्छाएं तो कभी पूर्ण हुई नहीं है, ना होगी, क्योंकि हम आप कंपनी वो तो लिमिटेड शेयर है और लिमिटेड शेयर ही में ही सबको देना है, तो रेशियो प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर दिया। इसी में एक मिस्टर कीर्तन थे। मिस्टर कीर्तन ने क्या किया, अप्लाई किया 1500 शेयर के लिए। तो अब देखते हैं मिस्टर कीर्तन ने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने इनको कितने शेयर मिले होंगे। ठीक है, मिस्टर कीर्तन आपको दिख रहा है, मिस्टर कीर्तन who applied for 1500 share, then allotted share is equal to allotted share बराबर क्या होगा देखते हैं। तो रेशियो क्या है, प्रो राटा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यही था ना बच्चों। एप्लीकेशन इट मीन्स जो 5 के लिए आया उसको मैं 4 दूंगा। तो ये इन्होंने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया तो अलॉटेड एक्स हो गया, हमने एक्स मान लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 5x और ये हो गया 1500 इंटू में 4, तो एक्स पे आया 1500। मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, अपन 4 डिवाइड 5, ये 300 हो गया। ठीक है, 5 3 और ये हो गया, इनको 1200 शेयर अलॉट किया गया। क्लियर है, अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे आ गए और मिस्टर कीर्तन ने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स के लिए, तो इनको एक्चुअली मिला कितना, 1200 शेयर। तो देखते हैं इनका वर्किंग नोट, देखते हैं एप्लीकेशन में रिसिव्ड। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड फ्रॉम मिस्टर कीर्तन। तो क्या होगा, एप्लीकेशन मनी इन्होंने कितना पे किया, फ्रॉम मिस्टर कीर्तन थे, इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया, एप्लीकेशन मनी इन्होंने पे किया टोटल 1500 इंटू में 4 रुपीज़, इसका मतलब 6000। क्लियर है। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी क्या बनता है,
एक्चुअल एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी होती है 1200 शेयर, 1200 इंटू 4 इट मीन्स 4800। तो इन्होंने एक्स्ट्रा क्या पे किया, एक्सेस मनी कितनी उनकी, एक्सेस मनी कितने हो गए भाई, एक्सेस मनी 1200, इसको बोलेंगे एक्सेस मनी। अभी एक्सेस मनी होगा क्या, इस पैसे को नेक्स्ट कॉल पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इनका नेक्स्ट कॉल क्या था, अलॉटमेंट। तो इनका अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट कितना, अलॉटमेंट तो 1200 शेयर्स के लिए हुआ ना, 1200 इंटू में 3 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट था, तो 3600। और एडजस्टेड एक्सेस मनी, एक्सेस मनी है ना, एडजस्टेड एक्सेस मनी, एक्सेस मनी कितना है, ये 1200, ये दिख रहा है 1200 ना, ये 1200 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो गया 2400। ये 2400 क्या होगा बच्चों, हमारे पास कॉल इन एरियर, इस ये अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया, इसको बोलते कॉल इन एरियर। अब बच्चों इन्होंने ये पैसा पे नहीं किया, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, कॉल मनी इस बिंदु तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है, लेट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करते हैं। तो ड्यू क्या होगा बच्चों, ड्यू हो जाएगा पास लेट 1200 इंटू में 3 रुपये यानी टोटल 3600। तो इस शेयर होल्डर ने क्या पेमेंट नहीं किया बच्चों, इस शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, 2400 ने पे किया, जो अलॉटमेंट पे उसको पे करना था नहीं पे किया, एंड ये 3600 नहीं पे, दोनों ही इसके कॉल इन एरियर अमाउंट हो गया। अब हम लोग जनरलिटी पास करते हैं, ठीक है। तो पहली हमारी जनरलिटी इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ये मेरी वर्किंग नोट हो चुकी है, और वर्किंग नोट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी कौन है, गिरधा लिमिटेड, गिरधा एलटीडी, इन द बुक्स ऑफ गिरधा एलटीडी। पहली जो एंट्री पास होगी बच्चों, पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन रिसीव्ड करने की, ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड करने की पहली एंट्री पास करो। तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। और कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड किया था, 1,50,000 के, 1,50,000 ने 4 रुपये, तो ये हो गया पास टोटल 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये एप्लीकेशन में रिसीव्ड हुआ, ठीक है बच्चों। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करो, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब देखो बच्चों टोटल 6 लाख रुपीज़ तो रिसीव्ड हुआ था, लेकिन इस केसेस के अंदर हम लोग ओवर सब्सक्राइब के केस पढ़ रहे हैं, और ओवर सब्सक्राइब के केस में क्या होता है कि सबसे पहले मनी का एडजस्टमेंट करते हैं। हम कैपिटलाइज कितना करेंगे, कैपिटलाइज तो हम सिर्फ करेंगे 1,20,000 शेयर्स को करेंगे, 1,20,000 इंटू में 4 पे, 8 में तो कितना 4,80,000, ये मेरा कैपिटलाइज हो गया। अब बच्चों ये 4,80,000 तो कैपिटलाइज हो गया। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि भाई 30,000 शेयर और बच गए, तो 30,000 शेयर्स के बारे में यहाँ कुछ भी बोला गया नहीं है कि एक्सेस जो भी रिसिव्ड हुआ है उसको अगले कॉल पर ट्रांसफ़र करना है या फिर इसको रिफ़ंड कर देना मनी को, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, जो भी 30,000 शेयर होल्डर है ना,
इन सबको बोलेंगे आपके पैसे अगले कॉल पे हम एडजस्ट कर देंगे। कंपनी ऐसा ही करती है, इनके पैसे को अगले कॉल पे एडजस्ट कर देती हैं। तो हम इनके बैलेंस 30,000 शेयर्स के पैसे अगले कॉल पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो हम अगला कॉल क्या बनता है हमारे पास? अलॉटमेंट बनता है। तो अगले कॉल का नाम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और 30,000 इंटू में 4 पे यानी 1,20,000 हमने पैसा अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं अगला एंट्री पास करता हूँ अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। ठीक है, तो मेरी थर्ड जो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो यहाँ पे ड्यू कितना होगा? 1,20,000 इंटू में 3 रुपीज़, तो कितना हो गया? 3,60,000 रुपये। क्लियर है? 3,60,000 रुपये, ये मेरा ड्यू की एंट्री पास हो गई। क्लियर है? नरेशन लिख लेना आप लोग। एंड फोर्थ जो एंट्री पास होगी पैसा शिफ्ट करने की। पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये 1500 शेयर होल्डर वाले ने यहीं से पेमेंट देना बंद कर दिया है। अब यहाँ से पेमेंट देना बंद किया है, तो हम देखो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पैसा एक्स्ट्रा भी आया, एडवांस भी आया पास, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब दोस्तों बच्चों टोटल पैसा ड्यू था 3,60,000 रुपये शिफ्ट होने थे। क्लियर है? और एडवांस में कितना आ चुका था पहले से? यहाँ पास कितना आ चुका था? 1,20,000 रुपये। ठीक है, 1,20,000 रुपये एडवांस में आ चुका था। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि 1,20,000 तो एडवांस ही माइनस कर लो, 1,20,000 रुपये। ठीक है, एडवांस में सब्ट्रैक्ट कर लिया। और जो आपका शेयर होल्डर था, कौन था ये? कीर्तन ने अलॉटमेंट टाइम पे कितना पैसा नहीं दिया? 2,400। तो इसके पैसे को माइनस कर लो 2,400 को। ठीक है, माइनस में 2,400, तो अलॉटमेंट टाइम पे टोटल कितना पैसा शिफ्ट होगा हमें पता लग जाएगा। 2,40,000 और 2,40,000 में से आप माइनस कर दो 3,000 रुपये, और तो 2,40,000 2,37,600, 2,37,600, 2,37,600। और गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ करना। ठीक है, एंड इसके बाद जो अगली जो एंट्री पास होगी फर्स्ट कॉल मैंने ड्यू करने की, तो एंट्री क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। आप लोग को दिख रहा है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 1,20,000 इंटू में 3 रुपये यानी 3,60,000 रुपये शिफ्ट होना है। अभी भी हम मान के चल रहे कीर्तन हमें पेमेंट दे देगा, लेकिन कीर्तन एक्चुअली पेमेंट देने वाला है नहीं, है ना। तो जब अगली एंट्री पास होगी तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे आ गया कॉल इन एरियर। क्या आ गया? कॉल इन एरियर। कीर्तन ने पेमेंट नहीं दिया ना, अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 3,60,000 शिफ्ट होना था, है ना। अब 3,60,000 में कीर्तन ने कितना पेमेंट नहीं दिया था यहाँ पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने इसका कितना था? वैसे ही देख लो, यहाँ पे कीर्तन को टोटल 1,200 शेयर्स के पैसे शिफ्ट होने थे। ठीक है, 1,200 × 3 यानी कीर्तन ने 3,600 रुपीज़ पे नहीं किया। ठीक है, तो कंपनी के पास एक्चुअली कितने शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया? कंपनी बाकी शेयर होल्डर ने सबने पेमेंट कर दिया। इट मीन्स 1,18,000
और 1,18,800, ठीक है, इंटू 3, ठीक है, 1,18,000, 2,000 घटाओगे तो 1,18,000, हाँ ठीक है, 19, हाँ 18,800। अब इसको बताओ कितना हो जाएगा, 3,04,000 में इसकर 56, 3,56,400, ठीक है, ये मेरा, ठीक। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया है। फॉरफिट कर लिया तो फॉरफिट करने की एंट्री क्या पास होगी, इसके सिर्फ किसके शेयर को, ये कीर्तन है ना, इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया था। दिस शेयर वर फॉरफिटेड एंड रीइशू, इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए तो फॉरफिट करने की एंट्री क्या पास होगी बच्चों, ठीक है, इनके शेयर को फॉरफिट कर दो, फॉरफिटेड ऑफ शेयर कर लो, फॉरफिटेड, ठीक है। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, पहले लिखेंगे ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू शेयर। अब जहाँ जहाँ कॉल इसने पैसा नहीं दिया उन सबका लिखेंगे नेम, इसने कहाँ पैसा दिया, शेयर अलॉटमेंट दिया, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इन दोनों पे पैसा नहीं दिया। इन दोनों को बच्चों को बोला क्या जाता है, इस दोनों को बोला जाता है कॉल इन एरियर, क्या बोला जाता है, कॉल इन एरियर, ये पैसा नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है। तो देखो टोटल इन्होंने फॉरफिट कहाँ कर रही है, इसने फॉरफिट किया ऑपरेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो टोटल 10 रुपीज़ होते हैं, तो 10 मतलब होते हैं, तो 10 का मतलब क्या हुआ कि 1500 टोटल 1200 इंटू में 10 शेयर कैपिटल मनी था, तो टोटल आना था 1,12,000 रुपये आना था। और इन्होंने एक्चुअल में दिया क्या, नहीं दिया, अलॉट दिया क्या इन्होंने, देखते हो, सबसे पहले ऐसे निकाल लेते ना, देखो यहाँ पे कॉल इन एरिया और 3600 यहीं से ले लेते हैं, 3600 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ने दिया, अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिया, यहाँ पे हमने पढ़ा था अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिया था इन्होंने, अलॉटमेंट पे, अच्छा अलॉटमेंट पे यहाँ पे देखो टोटल अलॉटमेंट पे कॉल इन एरिया 2400 का था, तो अलॉटमेंट का 2400 ले लो, अलॉटमेंट का 2400 ले लो, क्लियर है। और बाकी देखो फॉरवर्ड मनी कितना हो जाएगा, देखो 5 6 जगह पे फॉरफिट मनी हो गया, ठीक है। और वैसे एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको कि फॉरफिट मनी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने क्या पे किया था, जो अमाउंट उन्होंने पे किया उसके सिवाय कोई एक्स्ट्रा मनी तो दिया ही नहीं है, तो एक्चुअली ने इन्होंने दिया क्या था, 6,000 ही तो दिया था, 1500 ने 4 रुपये यही तो दिया था, तो जो उन्होंने पे किया था वही फॉरफिट हुआ, यही पैसा एडजस्ट होता हुआ चला गया। देखो इस पैसे में से 4800 ऑपरेशन में एडजस्टमेंट हुआ और 1200 क्या हुआ अलॉटमेंट में हुआ, तो टोटल ये पैसा तो एडजस्ट हो गया, तो यही मेरा फॉरफिट मनी हो गया, यानी ये कंपनी ने इन पैसों को जब्त कर लिया, कंपनी ने इसके शेयर पैसे को जब्त कर लिया, और जब्त करने के बाद कंपनी ने क्या बोला, इसके शेयर को दोबारा से मार्केट के अंदर बेच देता 8 रुपये पर शेयर, तो रीइशू करेंगे, तो रीइशू करते टाइम भी कंपनी को लॉस हो रही, कितने रुपये का, 2 रुपये का, तो रीइशू कर देगी एंट्री क्या होगी, देखो रीइशू जब करेगी ये होगी मेरी 7 एंट्री, तो रीइशू देखो रीइशू लिखे यहाँ पर, रीइशू करते हैं, रीइशू ऑफ शेयर, रीइशू ऑफ शेयर को रीइशू किया जाए, तो क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, और लॉस हो रही है तो लॉस को जो है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दो बच्चों देखो टोटल उसने 1200 शेयर को कितने 8 रुपये के हिसाब से बेचा, और 1200 शेयर पर उसको लॉस कितने हुआ, 2 रुपये का,
ठीक है। 1200 शेयर पर उसको लॉस 2 रुपये का हुआ। 1200 से 8 के हिसाब से बेचा तो 9600 रुपीज़ शिफ्ट हुआ और उसको लॉस हुआ 2400 का। टोटल हो गया 12,000। क्लियर है। और अब यहाँ पे इन्होंने शेयर को बेच दिया। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट कि एक्चुअल में प्रॉफिट क्या हुआ। प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कैसे, मैंने पहले ही बताया था ना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते। देखो हमें प्रॉफिट हुआ था फॉरफिट करते टाइम 6,000 का। 6,000 रुपये उसको हमने जब्त किया था पैसा और उसी शेयर को हमने दोबारा बेचा तो हमें लॉस हुआ 2400 का। तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हो गया पास 3600 का। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व है ना, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। तो हम 9th एंट्री जो पास करेंगे लिखेंगे प्रॉफिट्स, ये अमाउंट है ना 6000 और 1200 दोनों के बीच का अंतर डिफरेंसेस क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शेयर अकाउंट डेबिट फॉर फिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना लिखेंगे 3600। ये बच्चों ये क्वेश्चन खत्म। क्लियर है।